अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथ्स बाय हाशिम ज़िया। भाई काफी सारे बच्चे परेशान चल रहे थे कि सर नर्स की मेरिट पोजीशन कब आएगी, नर्स का 2024 का मेरिट क्या था और 2025 का एक्सपेक्टेड मेरिट क्या हो सकता है। सर नर्स की इस दफा की मेरिट लिस्टें कब तक अनाउंस होंगी। सर अगर मेरा नर्स के टेस्ट के अंदर 120 का स्कोर है या 130 का या 140 का या 150 का है तो मुझे कौन से डिपार्टमेंट ऑफर हो रहे होंगे। नर्स का ये एडमिशन प्रोसीजर होता कैसे है, पहले मेरिट लिस्ट आती है, सिलेक्शन लिस्ट आती है, कितनी मेरिट लिस्टें आती हैं। बाय द वे लास्ट ईयर नर्स की मोर देन 14 मेरिट लिस्टें आई थी, क्योंकि भाई नस पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है बाय कैपेसिटी, इसमें कोई शक ही नहीं है। क्योंकि नस सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है तो जाहिर सी बात है भाई पहली मेरिट लिस्ट जब आती है तो कुछ बच्चे जिन्होंने पाकिस्तान से बाहर एडमिशन ले लिया होता है या पाकिस्तान में किसी और यूनिवर्सिटी के अंदर वो सिलेक्ट हो चुके होते हैं तो वो फीस वगैरह पे नहीं करते या ड्रॉप कर देते हैं, तो फिर दूसरी मेरिट लिस्ट आती है, फिर तीसरी आती है, फिर चौथी आती है, पांचवीं, सातवीं, आठवीं, नवीं। लास्ट ईयर नस की 14 मेरिट लिस्टें आई थी तकरीबन, सही है। तो इस दफा और ज्यादा आ सकती हैं क्योंकि और आपके पास प्रोग्राम्स भी एडअप हुए। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब चूंकि आप लोगों के इल्म में बात है कि नस का नेट नंबर 4 अपने इख्तिताम की जानिब गामजन है। इस्लामाबाद के अंदर तकरीबन हो चुका है, कल कराची के अंदर आपके पास 17 जुलाई 18 जुलाई को पेपर बेस्ड टेस्ट हो जाएगा, फिर कोयटा वाला नेट का एग्जाम है, फिर गिलगित बल्तिस्तान वाला है। कोयटा वाला चूंकि कंप्यूटर बेस्ड है तो एक ही दिन में रिजल्ट आ जाएगा। कराची वाले पेपर बेस्ड का नॉर्मली विद इन अ वीक आपके पास रिजल्ट आ रहा होता है, गिलगित वाला भी आपके पास विद इन अ वीक आ जाएगा। तो यानी कि आपके पास 25 जुलाई तक तमाम बच्चों जिन्होंने नस्ट के एग्जाम दिए थे वो तमाम के तमाम कवर अप हो जाएंगे, सही है। आप सबका आपके पास रिजल्ट आ चुका होगा तो फिर जुलाई एंड के अंदर आपके पास सबसे पहली मेरिट लिस्ट आ रही होती है। जुलाई एंड के अंदर आपके पास मेरिट पोजीशन लिस्ट आपके पास आएगी और फिर उसके बाद आपके पास सिलेक्शन लिस्ट वगैरह आना स्टार्ट हो जाती है। अब देखो ये तमाम चीजें फेस कैसे होती हैं। वो तमाम बच्चे जिन्होंने नस्ट का एग्जाम दिया, चाहे आपने नस्ट का नेट 1 दिया हो, नेट 2 दिया हो, नेट 3 दिया हो या नेट 4 दिया हो, ये चीज ध्यान में रखिएगा, बेस्ट ऑफ आपके पास 4 का रिजल्ट काउंट होगा। यानी कि फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है, ऐसे काफी सारे बच्चे होते हैं, कोई स्टूडेंट है जिसने नस के नेट नंबर 1 के अंदर लेट सपोज 90 का स्कोर किया, नस के नेट 1 में आपने 90 का स्कोर किया, नेट 2 में आपने 120 का करा, नेट 3 के अंदर लेट सपोज आपने 140 के ऊपर पहुंच गए और नेट 4 के अंदर आप वापस 130 पे चले गए, तो भाई इन चारों के अंदर से सबसे हाईएस्ट स्कोर है वो आपका काउंट किया जाएगा, सही है। अच्छा, नस का एग्रीगेट पहले तो आपको निकालना आना चाहिए। मैंने ये वीडियो बड़ी मेहनत से डिजाइन कर रहा हूं आप लोगों के लिए ताकि आपको लास्ट ईयर की मेरिट पोजीशन और रैंक का एक तो आइडिया हो सके कि भाई लास्ट ईयर के अंदर आपकी एग्रीगेट लिस्ट क्या थी और उसके ऊपर कौन सा रैंक फॉर्म हो रहा था। क्योंकि नस्ट का बिलाशुबा पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है तो भाई 14 जब मेरिट लिस्टें आती हैं तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर वो दूसरी यूनिवर्सिटी की फीस पे करें ना करें, समझ में नहीं आ रहा। तो आपने परेशान नहीं होना। आपने एक तो मैं आपको 2 तरह की लिस्ट शो करूंगा, नस्ट के कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के अंदर रैंक वर्सेस एग्रीगेट की लिस्ट, नस्ट के इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के अंदर रैंक वर्सेस एग्रीगेट की लिस्ट। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा यहां पे मौजूद है वो ये है कि भाई डिफरेंट नस्ट के कैंपसेस के अंदर कौन सी फील्ड उसके ऊपर क्या क्लोजिंग मेरिट था और उसके ऊपर क्या मेरिट पोजीशन आपकी क्लोजिंग आ रही थी। तो ये दोनों लिस्टों को समझना बहुत जरूरी है। तो याद रखिएगा सबसे बुनियादी चीज जो आपको मालूम होनी चाहिए कि भाई नस के अंदर आपका एग्रीगेट निकलता कैसे। सबसे बुनियादी तरीन चीज कि देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर आपने चाहे नस का नेट 1 दिया है, नेट 2 दिया है, नेट 3 दिया है, नेट 4 दिया है, आप खुदारा पहले तो अपना एग्रीगेट निकालना सीखिए। एग्रीगेट नस का कैसे निकलता है कि 75% ऑफ द टेस्ट आप काउंट किया जाएगा, 75% ऑफ द टेस्ट काउंट होगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपके मैट्रिक का काउंट होता है 10%। मैट्रिक का कितना काउंट होगा 10%, फिर प्लस के साइन के बाद आपके इंटर का या ए लेवल्स का ये काउंट किया जाता है 15% के मुताबिक। तो यहां से आपके पास आपका एग्रीगेट आ जाएगा। तो भाई आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले नंबर के ऊपर आप अपना एग्रीगेट चेक करिए कि आपका एग्रीगेट क्या बन रहा है। आपको इसके ऊपर एक एग्जांपल भी दे सकता हूं कि भाई सबसे पहले देखो एग्रीगेट निकालने के ऊपर एक एग्जांपल भी समझ लो। अब देखो 75% मार्क्स आपके कैरी करेंगे टेस्ट के। 75% टेस्ट का मतलब क्या है कि भाई फॉर एग्जांपल आप लोगों ने अपने टेस्ट के अंदर स्कोर करा 140 का, यानी कि आपके 200 में से आपने टेस्ट में स्कोर करा, नस्ट का जो टेस्ट होता है 200 नंबर का होता है, आपने 140 स्कोर करा, तो परसेंटेज आपने यहां पे लिखनी है। तो पहले परसेंटेज में बनाओगे इसको कैसे कि भाई सिंपल तरीके से आप क्या काम करोगे, आप सिंपल तरीके से 140 को डिवाइड करवाओगे 200 के ऊपर, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपके परसेंटेज के अंदर वैल्यू आ जाएगी कि भाई 140 नंबर जो आपने टेस्ट में लिए हैं ना भाई उसकी परसेंटेज यहां पे डाली जाएगी टेस्ट के नंबर्स की। तो भाई परसेंटेज कैसे निकालोगे,
आपने जो नंबर स्कोर करे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, जो कि नर्स के टेस्ट के होते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, तो परसेंटेज में आपकी वैल्यू आ जाएगी। वैसे अगर आप नर्स का अपना स्कोर कार्ड चेक करोगे, नीचे परसेंटेज ऑलरेडी गिवन होती है। तो भाई आपने इस तरीके से ये कर लिया। अब इसका 75% लिया जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करवाओगे 0.75 के साथ। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, उसने मैट्रिक के अंदर स्कोर करा है, लेट सपोज मैट्रिक के अंदर आपने स्कोर करा है 90 का, सही है, तो 90 का 10% लिया जाएगा। तो 90 मल्टीप्लाई बाय 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब है 0.10। और उस बच्चे ने इंटर के अंदर या फिर ए लेवल्स के अंदर, यानी कि आपका ए लेवल्स कंप्लीट हो चुका है, तो ए लेवल्स के अंदर या फिर इंटर के अंदर अगर आपने स्कोर करा है अपना, अल्लाह भला करे कितना, आपने अगर स्कोर करा है लेट सपोज 82% इंटर या ए लेवल्स में, तो 82% का 15% लिया जाएगा। 82 का कितना लिया जाएगा, 15%, यानी कि 0.15। अच्छा, वो तमाम बच्चे जो अभी A2 के अंदर जिनका एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया हुआ, तो ऐसे बच्चों का पूरा ओ लेवल्स 25% काउंट होगा, फिर उनका ओ लेवल्स ए लेवल्स अलग से काउंट नहीं हो रहा होता, क्योंकि अगर आपके A2 का रिजल्ट नहीं आया हुआ तो ओ लेवल्स का 25% काउंट हो रहा होगा। तो बताने का मकसद ये है कि जो भी आपके टेस्ट के नंबर है डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास टेस्ट की परसेंटेज आ जाएगी, उसका 75% काउंट होगा। तो हम इसको एक काम करते हैं, कैलकुलेट करके चेक भी कर लेते हैं कितना बन रहा है। तो भाई अगर मैं 140 को डिवाइड करवाता हूं 200 के ऊपर, तो ये आपके पास मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो जाएगा तकरीबन 70 के बराबर, यानी कि 140 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 100, तो तकरीबन मेरे पास 70 बन गया। तो यानी कि मेरे पास 70% हुई है टेस्ट के अंदर। तो 70 का क्या लेना है, 0.75, तो डायरेक्टली काम कर लेते हैं ना यार। 70 का आपने ले लिया यहाँ पे 0.75, फिर प्लस के साइन के बाद मैट्रिक के अंदर या ओ लेवल्स के अंदर 90 है, तो उसका आपने लिया 0.10, सही है। फिर प्लस के साइन के बाद जो इंटर है या ए लेवल्स है, उसका आपने काउंट करना है 15%, यानी कि 0.15। तो ये हमारे पास आ जाएगा 73.8 का एग्रीगेट, यानी कि इस बच्चे को इसकी मेरिट पोजीशन का अंदाजा आप यहां से चेक कर सकते हो 73.8 एग्रीगेट के ऊपर इस बच्चे को क्या फील्ड मिल रही है। यानी कि देखो, सबसे पहला काम, अगर आपने अपना नर्स का नेट नंबर 4 दे चुके हैं या नर्स का कोई भी आपने नेट दिया था, तो भाई सबसे पहला जो भी आपका हाईएस्ट स्कोर मौजूद है ना, उस हाईएस्ट स्कोर के जरिए अपना एग्रीगेट कैलकुलेट कर लीजिए। एग्रीगेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं है इसके अंदर। अक्सर बच्चे कंफ्यूजन का शिकार होते हैं, सर 140 का या 150 का 75% ले लिया, नहीं भाई, यहां पे आपने मार्क्स की परसेंटेज डाल ली है, मार्क्स की परसेंटेज डाल ली है। तो मार्क्स की परसेंटेज कैसे निकालोगे, आपके जो आपका स्कोर कार्ड है उसके नीचे लिखा हुआ भी होता है, बट अगर किसी बच्चे के पास नहीं लिखा हुआ तो कोई मसला नहीं है, सिंपल तरीके से गौर से देखो कि जो भी आपने टोटल स्कोर किया, लेट्स सपोज आपने 156 का नेट में स्कोर किया, तो पहले मार्क्स परसेंटेज निकालोगे, 156 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 200 है मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास मार्क्स की परसेंटेज आ जाएगी, सही है। जो भी वैल्यू यहां पे आएगी उसका 75% लोगे, यानी कि 75% का मतलब है 0.75 से मल्टीप्लाई करोगे। फिर मैट्रिक या ओ लेवल्स के अंदर जो आपकी परसेंटेज है उसका 10% लोगे, फिर इंटर के ए लेवल्स में जो परसेंटेज है उसका 15% लोगे, तो आपके पास आपका मेरिट स्कोर आ जाएगा। अब जरा गौर से देखो, अब सबसे पहले हम देखेंगे कि लास्ट ईयर किस एग्रीगेट के ऊपर क्या मेरिट पोजीशन रैंक लाई कर रहा है। तो आपने अपनी एग्रीगेट कैलकुलेट कर लिया, तो सबसे बुनियादी बात जो आपको सबसे पहले मालूम होनी चाहिए कि भाई जैसे ही आपने अपना एग्रीगेट निकाल लिया ना, तो इस साल की जो पहली मेरिट पोजीशन लिस्ट आपके पास आएगी वो नॉर्मली जुलाई एंड के अंदर इस दफा आ जाएगी, यानी कि जुलाई एंड के अंदर आपके पास उनके तमाम नेट्स कंक्लूड हो चुके होंगे जुलाई आपके पास 22 जुलाई तक, तो आपके पास जुलाई एंड के अंदर पहली मेरिट पोजीशन आ जाएगी। अक्सर बच्चों का एक क्वेश्चन होता है, सर क्या हम मेरिट पोजीशन आने के बाद प्रेफरेंस को चेंज कर सकते हैं? तो आप बिल्कुल कर सकते हो, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं उसको भी अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो भाई हमारे पास और पहली सिलेक्शन लिस्ट जो आ रही होगी ये आपके पास फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के अंदर आ जाएगी, नहीं तो हो सकता है जुलाई एंड के अंदर ही आ जाए। तो पहली आपके पास जो सिलेक्शन लिस्ट होगी वो भी हमारे पास कब आ जाएगी, जुलाई एंड के अंदर ही आ जाएगी, नहीं तो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के अंदर आ रही होगी। अब आपने करना क्या है, आप अभी एक रफ एस्टिमेट के ऊपर चेक कर सकते हो कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिल रहा है, कौन सा कैंपस आपको ऑफर हो रहा है। कैसे कि देखो, जो भी आपका एग्रीगेट है ना, जो भी आपका एग्रीगेट आया, लेट्स सपोज बच्चे का एग्रीगेट आया 73.8 का। अब देखो ये लास्ट ईयर की ऑथेंटिक मेरे पास आ रही है मेरिट लिस्ट। अब देखो ये आपके पास है एग्रीगेट लिस्ट वर्सेस मेरिट पोजीशन, यानी कि जो मेरिट लिस्ट आएगी ना, आप उसमें अभी ये चेक कर सकते हो कि आपके एग्रीगेट के ऊपर आपका मेरिट कहां पे लाई कर रहा होगा। अब देखो, आप अगर गौर से देखो तो ये वाली जो पहली वाली मेरिट लिस्ट है ये नर्स के कंप्यूटर प्रोग्राम्स के लिए, नर्स के कंप्यूटर प्रोग्राम्स के लिए। अच्छा, इस साल मेरिट हो सकता है थोड़ा ज्यादा हो या हो सकता है थोड़ा कम हो, क्योंकि लास्ट ईयर नर्स का टेस्ट पैटर्न डिफरेंट था। लास्ट ईयर जो नर्स का टेस्ट पैटर्न था उसके अंदर आपके पास फिजिक्स भी थी, मैथ्स भी थी, केमिस्ट्री या कंप्यूटर भी थी, आईक्यू भी था, इंग्लिश भी था। जबकि 2025 से नर्स ने अपना टेस्ट पैटर्न को बिल्कुल ही चेंज कर दिया। अब नर्स के टेस्ट के अंदर 100 मार्क्स की मैथ्स थी, 60 एमसीक्यूज की फिजिक्स थी और फिर बाकी नंबर इंग्लिश के थे। या फिर अगर आप
सोशल साइंसेज में अप्लाई कर रहे हो नर्स के किसी भी सोशल साइंसेज के प्रोग्राम के अंदर, तो वहां पे सिर्फ अब मैथ्स और इंग्लिश है, तो भाई कभी इम्कान आता है, और मैंने ये चीज थ्रू आउट द ईयर आपको शो भी करी, कई बच्चों का 160 प्लस का स्कोर भी आया, जो कि पहले बड़ा डिफिकल्ट होता था नर्स के अंदर, क्योंकि भाई नर्स में पहले आईक्यू का पोर्शन भी था। तो चांसेस हैं कि भाई ये जो लास्ट ईयर की मेरिट लिस्ट है, इससे हो सकता है 2% 3% ज्यादा हो जाए, या हो सकता है थोड़ा कम हो जाए, तो ये कभी इम्कान होते हैं थोड़े से ऊपर नीचे होने के। अच्छा, अब देखो अगर आप इस मेरिट लिस्ट को गौर से देखते हो, तो भाई नर्स के कंप्यूटर प्रोग्राम्स की एग्रीगेट लिस्ट वर्सेस मेरिट पोजीशन लिस्ट आ रही है। तो यहां पे देखो जो पहला आपके पास जो पहला बच्चा जिसको इस प्रोग्राम्स के अंदर इस लिस्ट के जरिए एडमिशन मिला, तो उसका रैंक था कितने के बराबर, 5 के बराबर उसका रैंक था, उसका एग्रीगेट था 90.71 का, यानी कि ये एग्रीगेट की बात हो रही है। तो इसका जाहिर सी बात है टेस्ट का स्कोर होगा कोई 160 प्लस का, और इसके इंटर और ए लेवल्स के या ओ लेवल्स के या मैट्रिक के नंबर भी बड़े अच्छे थे, कि इसका एग्रीगेट 90.7 का बना। तो 90.71 के ऊपर हमारे पास पहला बच्चा जिसने कंप्यूटर प्रोग्राम को उठाया, और उसका मेरिट पोजीशन थी इसकी 5वीं। इसी तरीके से 86.74 के ऊपर आपके पास 19वां रैंक आपके पास आ रहा है, 85.98 के ऊपर 21वां रैंक आ रहा है, 85.78 के ऊपर 33वां रैंक आ रहा है, 85.28 के ऊपर 37वां रैंक आ रहा है, और 85.13 के ऊपर 43वां रैंक आ रहा है। यानी कि अगर आप यहां पे खाली वेरिएशन चेक करो कि ये आपके पास पूरी की पूरी 85 की लाइन आ रही है, एक नंबर से एग्रीगेट के अंदर 21 से 43 पे पहुंच गया। यानी कि इसका मतलब क्या है, नर्स के अंदर आप जितने अच्छा स्कोर करते हो उतना ज्यादा ये मैटर करता है, क्योंकि टेस्ट 75% का वेटेज है। यानी कि एक नंबर कितना वेटेज रख रहा है आप खुद देखो। एग्रीगेट 85 का चल रहा है, 85.98, 85.78, 85.28, 85.13, इसके ऊपर तकरीबन 22 से 30 बच्चा बैठा हुआ है। कितना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसी तरीके से मेरे प्यारे शागिर्दों, अगर आप आगे जाते हो, अगर आप फॉर एग्जांपल आगे की लिस्ट देखो, तो यहां पे देखो 82.41 के ऊपर 134वां रैंक आपको मिलेगा मेरिट पोजीशन में। यानी कि मेरिट पोजीशन में 134वां रैंक था जिस बच्चे का 82.41 एग्रीगेट था। यानी कि भाई 80s की लाइन के अंदर ही 150 बच्चा खा गया। सही है। इसके बाद अगर आप आगे देखो तो आगे हमारे पास क्या है कि भाई देखो, अब अगर मैं जाऊं ना 80, सिर्फ 80 तक भी अगर मैं देखूं तो 81.56 के ऊपर 184 का रैंक है। यानी कि 90 से लेके 81 के एग्रीगेट के दरमियान में तकरीबन 200 बच्चा बैठा हुआ है, तकरीबन 200 बच्चा है। ये नर्स के कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स की एग्रीगेट लिस्ट वर्सेस मेरिट पोजीशन की लिस्ट है। यानी कि हम ये चेक कर रहे हैं कि भाई एक अंदाजे के मुताबिक कि नर्स के अंदर जिस बच्चे ने सबसे पहले कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर एडमिशन लिया था उसका मेरिट पोजीशन थी 5 में, उसका एग्रीगेट इतने का आ रहा था। सही है, हम ये एक अंदाजे के ऊपर चेकअप कर रहे हैं, क्योंकि मेरिट लिस्ट कभी भी ऑफिशियली कोई यूनिवर्सिटी जारी नहीं करती है, स्टूडेंट्स बैठ के डिजाइन अप कर रहे होते हैं। तो ये 99% करेक्ट होती है। इस साल भी इससे थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। अच्छा, इस साल एक और फैक्टर भी बड़ा वेरी करेगा। नर्स कराची के अंदर जैसे उन्होंने CS का प्रोग्राम अगर लॉन्च कर दिया तो भाई वहां पे भी सीट्स ऐड हो गई, तो वो भी आपके पास एक इंपैक्ट करेगा। नर्स ने दूसरे प्रोग्राम इस साल जारी कर दिए तो वहां पे नंबर ऑफ सीट्स में इजाफा कर दिया, तो भाई माइट भी पॉसिबल इस दफा 14 मेरिट लिस्टें ना आए, इस दफा 20 मेरिट लिस्टें आ जाएं। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि अगर आपका मेरिट पोजीशन आपको डिफाइन करेगी आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो। तो भाई अगर आपका मेरिट नंबर, अगर आपकी मेरिट पोजीशन 1000 प्लस के ऊपर भी है तो चांसेस होंगे आपको कोई ना कोई फील्ड मिल सके, मगर ये डिपेंड करता है। अब देखो जैसे कि हम यहां पे देखें कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के अंदर कि भाई हमारे पास 78, अब देखो 78.84 यानी कि 78.47 और 79.19, 79.19 के ऊपर जो मेरिट पोजीशन थी वो 241 की थी, जबकि 78.84 के ऊपर जो मेरिट पोजीशन आ रही है वो 538 की आ रही है। यानी कि कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है, कितना बड़ा, 500 बच्चा इसी के अंदर खा गया, 500 बच्चा। यानी कि देखो, अच्छा ये एग्रीगेट है, यानी कि टेस्ट का स्कोर इस बच्चे का 150-160 के दरमियान का होगा, या आपके पास कोई अच्छा ही स्कोर होगा टेस्ट का, ये एग्रीगेट है। और सिमिलरली देखो, अगर आप 72 से 78 के दरमियान में देखो ना, तो आपके पास क्या आपको शो हो रहा है कि 72 से लेके 78 के दरमियान में 1800 बच्चा बैठा हुआ है। यानी कि मेरिट पोजीशन 1800 की आ रही है। सिर्फ 70s की लाइन के ऊपर कितना रश आ रहा है। इसका मतलब क्या है, टेस्ट में जितना अच्छा परफॉर्म करोगे उतने ज्यादा चांसेस होंगे आपके एडमिशन के। सही है। हाँ, अगर आप लो परफॉर्म करोगे तो इसका मतलब आपको जाहिर सी बात है कम मेरिट पोजीशन आपकी बन रही होगी। मेरिट पोजीशन बड़ी मैटर करती है। सिमिलरली देखो, हमारे पास कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स की जो मेरिट लिस्ट आ रही है, यहां पे अगर आप गौर से देखो, जिस बच्चे का एग्रीगेट 56.59 था, इसका नंबर आ रहा है 9607, यानी कि 9667। यानी कि भाई जिस बच्चे का एग्रीगेट 56.59 का आ रहा है, इसकी मेरिट पोजीशन या इसका रैंक क्या है नस्ट के अंदर, 9000
9667, यानी कि आप ये देखो कि कितने ज्यादा बच्चे बैठे हुए हैं एग्रीगेट के ऊपर, सही है। सिमिलरली अगर आप यहां पे देखो कि भाई 70 से सिर्फ 72 से लेके 70 के दरमियान में 1000 बच्चा खा गया, तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 800 बच्चा 600 बच्चा खा गया, और फिर 70 से लेके 60 के दरमियान के ऊपर तकरीबन 5000 बच्चा 4000 बच्चा खा गया। यानी कि देखो अब होता क्या है, अब मैं आपको चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखो इसका फायदा क्या है। होता ये कि नर्स की लास्ट से 14 जैसे मेरिट लिस्टें आई थी, तो भाई अब पहली मेरिट लिस्ट के अंदर अगर बच्चे को अपने डिजायर प्रोग्राम नहीं मिला, अब सबसे पहले होगा क्या कि भाई आपके पास जुलाई एंड के अंदर पहली मेरिट आपकी मेरिट पोजीशन की लिस्ट आ जाएगी, सही है ना। उसके बाद क्या होगा, आपके पास विद इन अ वीक के अंदर उसके 5-6 दिन के बाद आपकी पहली सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी, फर्स्ट मेरिट लिस्ट जिसको हम कहेंगे या फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट। तो उन बच्चों को 3 से 4 दिन का टाइम मिलेगा, आपके पोर्टल्स के ऊपर डॉक्यूमेंट शो हो जाएंगे, फीस स्लिप आपके पास शो हो जाएगी, तो आपको उसी 3 से 4 दिन के टाइम के अंदर वो फीस सबमिट करवानी होगी। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो फीस सबमिट नहीं करवाएंगे, या किसी बच्चे का बाहर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, फॉर एग्जांपल ऑक्सफोर्ड में हो गया, MIT में हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन में हो गया, या इंग्लैंड की किसी यूनिवर्सिटी में हो गया, या पाकिस्तान में GIK में 100% स्कॉलरशिप मिल गई, या फास्ट में 100% स्कॉलरशिप मिल गई, तो कुछ बच्चे फीस पे नहीं करेंगे, कुछ बच्चे फीस पे नहीं करवा पाएंगे। तो होगा क्या कि भाई फिर 3 से 4 दिन के बाद जब न्यू मेरिट लिस्ट आएगी, तो जिन बच्चों ने सीट्स को उठाया हुआ नहीं होगा तो सेकंड मेरिट लिस्टों के अंदर उनको मिल जाएगी। इस तरीके से जैसे जैसे सीट्स एम्प्टी होती जाएंगी, तो भाई बाद की कैपेसिटी के ऊपर बाकी बच्चों को एडमिशन मिलता जाएगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा। लास्ट ईयर 14 मेरिट लिस्टें आई थी, ध्यान में रखिएगा, तकरीबन 14, और इस साल चांसेस हैं कि उससे भी ज्यादा आए। ये मैंने आपको कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स की शो करी। इसी तरीके से इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के अंदर देखिए, इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के अंदर एग्रीगेट था 90.71 का, और आपके पास जो मेरिट पोजीशन थी वो तीसरी थी, यानी कि 90.71 के ऊपर थर्ड पोजीशन आपके पास आ रही थी। ये इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स की हमारे पास आ रही है। अब देखो ये सब नॉन मेरिट रैंक्स हैं वर्सेस एग्रीगेट लिस्ट। सिमिलरली अगर किसी बच्चे का एग्रीगेट है 85.13 का, तो उसकी 31वीं मेरिट पोजीशन आ रही थी। सिमिलरली जिस बच्चे का 85.78 का, उसकी 23 थी। अगर आप गौर से देखो यहां पे बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज अगर मैं आपको शो करूं ना, कि खाली 80 की लाइन के अंदर ही ये 80 की पूरी लाइन चल रही है, तो 80.77 से लेके 90 के दरमियान के ऊपर 200 बच्चा खा गया 80.77 से, और ये एग्रीगेट है, ये टेस्ट का स्कोर नहीं है, एग्रीगेट आपको बता रहा है। तो यानी कि इन बच्चों ने जाहिर सी बात है 150 160 प्लस स्कोर किया होगा, इसलिए बार बार कहते हैं कि 160 प्लस आपका सेफ स्कोर होता है, या 155 प्लस एटलीस्ट सेफ स्कोर है, आपको कोई ना कोई फीड अच्छी मिल जाएगी। तो बताने का मकसद ये कि देखो सिर्फ और सिर्फ आपके पास 200 बच्चा खा गया 80.77 से लेके 86.74 के दरमियान में, 16वीं पोजीशन से लेके 190वीं पोजीशन के ऊपर। सिमिलरली यहां पे अगर आप देखो 79.51 से लेके आपके पास 70s की लिस्ट के अंदर खाली 78 के दरमियान में मजीद तकरीबन आपका 200 बच्चा खा गया, क्योंकि जाहिर सी बात है ना 80 से लेके आपके पास 397 मेरिट के ऊपर 78.11 है। तो बताने का मकसद ये है कि अच्छा इसी तरीके से देखो 54.22 के ऊपर जो आपके पास रैंक फॉर्म हो रहा है, ये हो रहा है 12,735 का। सिमिलरली आप इस चीज को गौर से देखो, तो आप अपने एग्रीगेट की मदद से एक चेक कर सकते हो कि आपको रैंक कौन सा मिल रहा होगा। ये ऑल्दो लास्ट ईयर की मेरिट लिस्ट है, लास्ट ईयर की आपके पास मेरिट पोजीशन वर्सेस एग्रीगेट लिस्ट आ रही है, मगर एटलीस्ट आप एक ज़हनी तौर पे तैयार हो सकते हो कि यार आपका जो एग्रीगेट बन रहा है उस एग्रीगेट के ऊपर आपको कौन सी मेरिट पोजीशन आपकी बन रही है। फॉर एग्जांपल अगर आपका एग्रीगेट 70.92 का बन रहा है, तो 1400 समथिंग के ऊपर आपकी आ रही है, सही है ना, 1400 समथिंग के ऊपर। चांसेस ये है कि भाई ये थोड़ा सा आपको रिलीफ मिल जाएगा इस साल, क्योंकि इस साल नस्ट ने अपने कुछ डिपार्टमेंट्स को इंक्रीज भी करा है, कुछ सीट्स कैपेसिटी भी इंक्रीज करी होगी, हर साल हर यूनिवर्सिटी करती है, तो थोड़ा सा ऑब्वियसली आगे जा सकता है, इतना परेशान नहीं होना, मगर एटलीस्ट आपको आइडिया जरूर हो रहा है। तो ये जो हमने सबसे पहले नंबर के ऊपर चीज डिस्कस करी है, इसको कहती है मेरिट पोजीशन वर्सेस एग्रीगेट लिस्ट। अच्छा अब मैं आपको लास्ट ईयर के तमाम कैंपसेस की क्लोजिंग भी शो कर देता हूं कि भाई देखो लास्ट ईयर कंप्यूटर प्रोग्राम्स के अंदर जो सीक्स इस्लामाबाद है, सीक्स नस्ट का सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट है, H12 कैंपस की शान है भैया, सही है। तो कंप्यूटर साइंस सीक्स के अंदर कितने पे क्लोज हुआ था, 447 की मेरिट पोजीशन के ऊपर सीक्स पे क्लोज हुआ था, और क्लोजिंग एग्रीगेट क्या था 79.11% का। अब ये चीज समझना बहुत जरूरी है। देखो पहले मैंने आपको सिर्फ एक लिस्ट शो करी थी कि आप अपने एग्रीगेट के ऊपर अपनी मेरिट पोजीशन को एटलीस्ट डिटरमाइन कर लो, लास्ट में मैंने भी सबसे पहले आपको ये चीज शो करी है। अब मैं आपको शो कर रहा हूं कि लास्ट ईयर की क्लोजिंग क्या थी एक्चुअल हर डिपार्टमेंट की। तो भाई कंप्यूटर साइंस का जो सीक्स डिपार्टमेंट है वो 447 मेरिट पोजीशन पे क्लोज हो गया था, जिसका ख्वाब है H12 कैंपस, तो भाई मेरिट पोजीशन 447 या उससे प्लस की होनी चाहिए, सही है, यानी कि उससे पहले की होनी चाहिए, और 79.11 के ऊपर हुआ था। कंप्यूटर साइंस जो एनबीसी का है कोयटा का, ये क्लोज हुआ था 5360 के ऊपर। उसके पीछे मैं आपको रीजन बता देता हूं, कोयटा नॉर्मली लोग नहीं जा रहे होते, जाहिर सी बात है बलूचिस्तान के हालात के ऊपर, मगर अगेन
नस का जो कैंपस होगा वो फुली सिक्योर होगा, आर्म फोर्सेस वाला होगा, सही है ना। मगर ये जाहिर सी बात है लोग जरा अवॉइड कर रहे होते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली आपके पास कोयटा शहर के अंदर है। मगर मेरी नजर में अगर आपको अच्छी तालीम मिल रही है आपको बिल्कुल जाना चाहिए। तो इसका क्लोजिंग मेरिट था, मेरिट पोजीशन थी 5360 और इसका एग्रीगेट था क्लोजिंग 64.69% का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीक्स के अंदर जो क्लोज हुई थी इस्लामाबाद कैंपस के लिए 5-6 से क्लोजिंग आपके पास मेरिट पोजीशन थी, जबकि एग्रीगेट था 77.89 का। सिमिलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनबीसी कोयटा के अंदर जो क्लोज हुई थी ये हुई थी 12,370 के करीब के ऊपर। अब देखो जो बच्चे, मैं बार बार जैसे आपसे बात कर रहा था ना कि भाई जो बच्चे कहते हैं ना सर वो एग्रीगेट 70s में आया तो क्या हमें मिल जाएगा, भाई आपने हिम्मत नहीं हारनी। नस के अंदर चूंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है तो अगर आपको नस में जाने का शौक है तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा, इतनी गारंटी मैं देता हूं। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एनबीसी कोयटा के अंदर है ये 12,370 के ऊपर जाके क्लोज हुई थी मेरिट पोजीशन के ऊपर, और जो एग्रीगेट था क्लोजिंग का 54.16 का था। सिमिलरली डेटा साइंसेज सिक्स के ऊपर जो क्लोज हुई थी, सिक्स के ऊपर ये इस्लामाबाद में ये हुई थी 652 के क्लोजिंग मेरिट था, इसका क्लोजिंग मेरिट था हमारे पास इसका 652 के बराबर। और आपके पास जो इसके ऊपर क्लोजिंग एग्रीगेट आ रहा था ये आ रहा था 77.08 का। अब ये देखो छोटी छोटी बातें जो कि बड़ी समझने की होती हैं ताकि हमें आइडिया हो सके कि भाई लास्ट ईयर के अंदर क्या सिनेरियो चल रहा था, क्या चीज चल रही थी। तो इन चीजों से सीखने को बड़ा मिलता है कि भाई ताकि हमें आइडिया हो सके। अच्छा, सिमिलरली बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो कि तकरीबन आपके पास आईटी साइड की डोमेन आ रही है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ऑल्दो ये आपके पास आ रही है, अल्लाह भला करे, बायो और उसका इन्फॉर्मेटिक्स का मिक्सचर आ रहा है, तो ये आपके पास आ रही है इस्लामाबाद के अंदर और इसका डिपार्टमेंट था SINES। और ये जो इसका क्लोजिंग मेरिट था ये 1555 के ऊपर था, जिसका क्लोजिंग एग्रीगेट था 72.92 का। तो ये हमारे पास कंप्यूटिंग जितने भी प्रोग्राम्स आ रहे हैं, कंप्यूटिंग के जो प्रोग्राम्स आ रहे हैं उनके ऊपर की क्लोजिंग आ रही है। बताऊं ना, नस की सबसे खूबसूरती ये कि भाई नस के अंदर कंप्यूटर के प्रोग्राम्स काफी सारे हैं, तो भाई काफी अच्छे जो आपका अगर 70 प्लस का एग्रीगेट है ना, अगर आपका 70 प्लस का एग्रीगेट बनता है तो आपको कभी इम्कान देंगे आपको कोई ना कोई कंप्यूटर की फील्ड मिल जाएगी। 70 प्लस एग्रीगेट एक सेफ साइड होती है, उसके पीछे मैं रीजन बताता हूं। नस के अंदर BS प्रोग्राम्स कंप्यूटर वाले काफी सारे हैं, इसके अलावा इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स भी काफी सारे हैं, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यार आप कंप्यूटर साइंस में जाओ, कंप्यूटर साइंस NBC कोयटा में जाओ, या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जाओ। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर वो BS प्रोग्राम वाला है और ये इंजीनियरिंग वाला है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट मुझे बड़ी अच्छी एक चीज याद आती है, व्हेन आई वाज डूइंग माय मास्टर्स फ्रॉम दी टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी बैक इन अमेरिका, तो वहां पे मेरे साथ मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त है, वो नस के MCS से ग्रेजुएट थे, तो वो भी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में अपना मास्टर्स कर रहे थे, मैं भी कर रहा था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। तो वो आपके पास MCS कैंपस के थे, तो भाई जो वहां से कर रहा है मैकेनिकल किसी और, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिलीव मी। आप किसी भी कैंपस, हाँ एक कैंपस लाइफ का डिफरेंस होता है। अब फॉर एग्जाम्पल कैंपस लाइफ का डिफरेंस ये होता है कि अगर आप PNEC से बैठ के कर रहे हो, अब वहां पे यूनिफॉर्म है यार, अब यूनिफॉर्म है और डायरेक्टली आर्मी कमांड है, तो H12 कैंपस में ये है कि यूनिफॉर्म नहीं है, थोड़े शशके थोड़े अच्छे हैं। MCS में अगेन थोड़ा सा यूनिफॉर्म है और आर्मी वाला थोड़ा सा असर रसूख ज्यादा है, तो वो ही थोड़ा करता है। बट अगेन मैं आपसे कहूंगा कि यार 4 साल अगर आपने तरीके से पढ़ना है, अच्छी जगह जाने के लिए मेहनत करनी है, तो भाई उसके लिए ये चीज मैटर नहीं करती। फिर आपकी जो लाइफ की बिगर पिक्चर होती है वो मैटर करती है, जो बिगर गोल है वो मैटर करता है, ये चीज मैटर नहीं करती। मैं हमेशा आपको समझाऊंगा ये बात। अच्छा, अगर हम इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स की बात करें तो भाई सीक्स इस्लामाबाद के अंदर जो क्लोजिंग मेरिट था ये 378 का था, सीक्स इस्लामाबाद के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए, और ये इसका क्लोजिंग मेरिट आपके पास आ रहा है कितना 78.42 का। सही है, मेरिट पोजीशन 378 की थी जबकि क्लोजिंग एग्रीगेट 78.42 का था। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग MCS कैंपस के ऊपर जो क्लोज हुई थी रावलपिंडी के लिए, MCS जिसका मैं बता रहा था ना रावलपिंडी का, इसकी क्लोजिंग मेरिट पोजीशन थी यानी कि 1262 की, 1200 तकरीबन 65 के दरमियान की, और इसका क्लोजिंग एग्रीगेट था 72.09 का। मैंने आपसे कहा ना अगर 70 प्लस एग्रीगेट है तो इस्लामाबाद रावलपिंडी में हो सकता है, काफी इम्कान आता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अच्छा एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर आपका कंप्यूटर में जाने का शौक है, आपको कंप्यूटर नहीं मिलती, तो गो फॉर द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन सिक्स। उसके पीछे रीजन है, वन ऑफ माई वेरी क्लोजेस्ट फ्रेंड बैक इन माई स्कूल, और उसका नाम था रैयान आमिर। आज वो बैठा हुआ है दुबई के अंदर, उसने यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ शारजा से उसने मास्टर्स कंप्लीट किया था 100% स्कॉलरशिप के ऊपर, वो सीख से ग्रेजुएट हुआ था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर। तो नस की जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी है ना, उसका मेजर कंप्यूटर साइंस ही है। देखो ये बातें आपको जो है ना ये कोई बच्चे नहीं बताएंगे जिन्होंने कभी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम ही नहीं करा हुआ। मैं ये चीज पर्सनली इसलिए जानता हूँ क्योंकि भाई मैंने उन लोगों के साथ काम किया, उनको मैनेज भी करा अपने कॉर्पोरेट के दौर के अंदर। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो आपके पास जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सीक्स ऑफर कर रहा है उसके अंदर मेजर आपका कंप्यूटर साइंस के अंदर ही है। तो लेट सपोज अगर किसी बच्चे को कंप्यूटर साइंस में नहीं मिलता या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीक्स पे नहीं मिलता, तो आई वुड रिकमेंड यू 1000 टाइम्स गो फॉर द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सीक्स। उसके पीछे मैं रीजन बता देता हूं, आप कल को CS साइड पे बिल्कुल अपना मास्टर्स भी कर सकते हो और अपनी जॉब भी कर सकते हो। ये मेरे सामने पर्सनल एग्जांपल है, रैयान आमिर, लिंक्डइन चेक कर सकते हो, वन ऑफ माय वेरी क्लोजेस्ट फ्रेंड। उसने सीक्स से अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट करी थी, उसके बाद उसने डॉलर्स के अंदर CS में काम किया था।
उसके बाद उसने डिवेंसिक जो है आपकी डेंसिक कौन सी है सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर जो लाहौर के अंदर मौजूद है, उसने वहां पे काम किया था। उसके बाद मैंने अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ शारजा के अंदर जाकर उसने तालीम हासिल करी थी। वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड, मेरे इंस्टा वगैरह पे भी मौजूद होगा वो, तो बड़ा अच्छा मेरा दोस्त था। आजकल शायद स्पेन कहीं निकला हुआ था वो, रिसेंटली मैंने देखा था। तो द पॉइंट इज दैट कि उसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सीख से अपना कंप्लीट किया था। तो भाई अगर आपको लेट सपोज नहीं मिलती ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंप्यूटर इंजीनियरिंग सीक्स के अंदर, आपको एस्ट्रॉल जाने का शौक है, तो गो फॉर द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑफ सीक्स, अगर आपको कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर नहीं मिल रही वहां पे। और इसकी क्लोजिंग मेरिट पोजीशन थी 2450 के करीब की, और इसका एग्रीगेट था 67.45 का। अच्छा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो एमसीएस ऑफर कर रहा है रावलपिंडी के अंदर, ये आपके पास क्लोज हुई थी 7703 के ऊपर, और इसका एग्रीगेट था क्लोजिंग 56.89 का। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सीईएमई रावलपिंडी के अंदर आपके पास ये क्लोज हुई थी 6140 के करीब के ऊपर, और इसकी जो क्लोजिंग एग्रीगेट था 59.26% का था। अच्छा, इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पीएनईसी कराची के अंदर आपके पास उसका क्लोजिंग मेरिट पोजीशन था 7700 तकरीबन 90 के बराबर, और इसका क्लोजिंग एग्रीगेट था 56.48% के ऊपर। सिविल इंजीनियरिंग आपके पास जो नाइस के अंदर ऑफर की जा है, ये आपके पास पर्टिकुलरली इस्लामाबाद के अंदर, इसका जो हमारे पास क्लोजिंग एग्रीगेट आ रहा है, क्लोजिंग आपके पास जो पोजीशन आ रही है मेरिट पोजीशन, ये आ रही है 5640 के करीब की 637, और इसका क्लोजिंग एग्रीगेट था 60.03% का। वाइल सिविल इंजीनियरिंग एमसीई कैंपस के अंदर रिसालपुर के ऊपर जो ऑफर हो रही है, ये इसकी मेरिट पोजीशन थी 9204 की, और क्लोजिंग एग्रीगेट था 53.41% का। सिविल इंजीनियरिंग जो एनबीसी कोयटा ऑफर कर रहा था, ये 14714 के ऊपर क्लोजिंग मेरिट पोजीशन थी इसकी, और इसका क्लोजिंग एग्रीगेट था 49.92% का। कोयटा है, आप समझ सकते हो हालात की वजह से लोग अवॉइड करते हैं, बट अगेन कैंटोनमेंट के अंदर है, कोई मसले की बात नहीं है, नस की सिक्योरिटी होती है। अब देखो क्या, देखो अगर नस से पढ़ना है तो फिर कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अगर एग्रीगेट कम है। आई वुड रियली रिकमेंड यू कि बेहतर है कि आप पूरा साल बैठ के जाया करें, दोबारा फिर आप करें, उससे बेहतर है अगर कोयटा में मिलता है तो गो फॉर इट यार, कोई मसला नहीं है। अल्लाह का नाम लेके जाओ, बहुत चीजें मिलेंगी यार। आप 4 साल पढ़ते हुए बहुत अच्छी अपनी पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो कि आप डायरेक्टली नस कोयटा से फिर आप अमेरिका जाओ डायरेक्टली पढ़ने के लिए, कोई इशू की बात नहीं है इसके अंदर। अच्छा, इसी तरीके से मैकेनिकल इंजीनियरिंग एसएमएमई के अंदर इस्लामाबाद के अंदर 3000 तकरीबन 80 के ऊपर क्लोज हुई थी, और इसका क्लोजिंग एग्रीगेट था 65.27% का। मैकेनिकल इंजीनियरिंग सीईएमई रावलपिंडी के ऊपर जो क्लोज हुई थी 6204 के मेरिट पोजीशन के ऊपर, और इसका हमारे पास जो क्लोजिंग एग्रीगेट आ रहा था 57.59%। मैकेनिकल इंजीनियरिंग पीएनईसी के ऊपर कराची के अंदर क्लोज हुई थी 7415 के मेरिट पोजीशन के ऊपर, एग्रीगेट था 54.77% का। वाइल आपके पास एरोस्पेस इंजीनियरिंग काफी लोगों का ख्वाब होता है, एसएमएमई इस्लामाबाद के अंदर क्लोज हुई थी 3292, और इसके अंदर आपके पास जो पर्टिकुलरली आपकी एग्रीगेट था क्लोजिंग 65 के करीब की था, 64.98। इसके अलावा एरोस्पेस इंजीनियरिंग सीएई रिसालपुर में जो क्लोज हुई थी 15867, क्योंकि रिसालपुर के ऊपर जाना हर एक का ख्वाब होता है। रिसालपुर वाला डायरेक्टली कैंपस वो एयरफोर्स के अंडर आता है, तो जाहिर सी बात है उनकी टेक्निकलिटी ज्यादा है, तो वो आई थी तकरीबन 1567 के ऊपर, उनका क्लोजिंग एग्रीगेट था 69.93 का। इसी तरीके से इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंजीनियरिंग, अब ये भी आईटी रिलेटेड है, बच्चों को पता ही नहीं इसका इतना मुश्किल नाम। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंजीनियरिंग एमसीएस के अंदर जो क्लोज हुई थी रावलपिंडी के अंदर 2988 के ऊपर, उसका क्लोजिंग एग्रीगेट था 65.94 का। इसके अलावा मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सीएमई रावलपिंडी के अंदर 4830 पे क्लोज हुई थी, और इसका क्लोजिंग एग्रीगेट आपके पास 62.12 का था। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग आपके पास आईईएससी एससीईई के इस्लामाबाद के अंदर 8199 पे क्लोज हुई थी, और इसका क्लोजिंग एग्रीगेट था 53.99 का। वाइल नेवल आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग जो कराची के अंदर है 13760 के ऊपर क्लोज हुई थी, इसकी मेरिट पोजीशन ये थी, और इसका क्लोजिंग एग्रीगेट था 50.07 का। वाइल एवियोनिक्स इंजीनियरिंग सीएई रिसालपुर 4950 के ऊपर क्लोज हुई थी, इसकी मेरिट पोजीशन ये आ रही थी, और इसका एग्रीगेट था 61.91% का। केमिकल इंजीनियरिंग एससीएमई इस्लामाबाद के अंदर 6150 के ऊपर क्लोजअप हुई थी इसकी मेरिट पोजीशन, और इसका जो एग्रीगेट था 58.37 की एग्रीगेट के ऊपर क्लोज हो रही थी। जबकि आपके पास कंप्यूटर इंजीनियरिंग सीईएमई रावलपिंडी 2750 पे हुई थी। अब बच्चा कहता है कि यार ये H12 में नहीं मिल रहा तो उस पर जा नहीं रहा, कम जा रहा होता है, हालांकि देखो 66.81 एग्रीगेट पे क्लोज हुई थी। मटेरियल इंजीनियरिंग एससीएमई इस्लामाबाद 8419 पे क्लोज हुई थी, और इसका जो क्लोजिंग एग्रीगेट था 53.49 का था। देखो मैंने आपको दो चीजें यहाँ पे डिफाइन करी हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले मेरिट पोजीशन वर्सेस एग्रीगेट लिस्ट, कि आपको जो भी एग्रीगेट आ रहा है आप उस पर अंदाजा कर सकते हो कि मेरिट पोजीशन क्या बन रही होगी, एक रफ एस्टिमेट आप निकाल सकते हो, सही है ना। इसके अलावा लास्ट ईयर के नस्क जितने कैंपसेस के अंदर जितने आपके डिपार्टमेंट्स ऑफर हो रहे थे, जितने आपके प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे थे, उनके ऊपर क्या मेरिट पोजीशन क्लोजिंग थी और क्या क्लोजिंग एग्रीगेट आ रहा था, इसको आपने लाजमी तौर पर खुद भी देखना, और
तमाम दोस्तों के साथ शेयर भी करें, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगेन आई वुड रिकमेंड यू, अगर आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के अंदर जाने का कभी बहुत हद तक शौक है तो भाई इलेक्ट्रिकल को भी फिर आप सेकंड ऑप्शन के तौर पे चूज करो, क्योंकि इलेक्ट्रिकल आपके पास एक मदर फील्ड के तौर पे आती है कंप्यूटर की। तो भाई आप कल को अपना मास्टर्स, अपना पीएचडी कंप्यूटर साइंस साइड पे कर सकते हो इजीली। और अगर आपको लगता है कि बात मैं बेकार कर रहा हूं तो आप नेट पे सर्च कर सकते हो, गलती से बेटा मेरे पास ना सिर्फ इंजीनियरिंग की डिग्री है बल्कि गलती से मेरे पास दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी से एक अपने पास मास्टर्स की डिग्री भी एग्जिस्ट कर रही है, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी। तो बताने का मकसद ये कि भाई अगर आपके पास लेट सपोज अगर आपको कंप्यूटर का मेरिट फॉल नहीं कर रहा तो ना कि आप बैठ के अपना वो करो, आप गैप ईयर के ऊपर जाओ, उससे बहुत बेहतर है कि आप इलेक्ट्रिकल साइड को जा सकते हो। इलेक्ट्रिकल करने के बाद भी आप सीएस साइड पे जा सकते हो, ये ध्यान में रखिएगा। कोर्स करिकुलम लाजमी तौर पे पढ़ो, कोर्स करिकुलम के ऊपर आपकी काफी सारी चीजें क्लैरिफाई हो जाएंगी। सेकंड नंबर के ऊपर आई वुड रियली रिकमेंड ऑल ऑफ यू गाइस कि भाई आपने अपने लिए बहुत सारी दुआएं करनी है कि नस के जो मेरिट लिस्ट आए, आपकी जो पहली सिलेक्शन लिस्ट आएगी, हमारे पास जो अभी अपडेट्स आ रही हैं वो जुलाई एंड के अंदर आपकी पहली मेरिट लिस्ट आना स्टार्ट हो जाएगी। जुलाई एंड के अंदर, जुलाई एंड के अंदर आपके पास मेरिट पोजीशन लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद जो पहली सिलेक्शन लिस्ट आएगी, पहली जो आपकी सिलेक्शन लिस्ट आएगी वो आपके पास आ जाएगी फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के अंदर। तो जब पहली मेरिट लिस्ट आएगी फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के अंदर, तो आपके पास जिन बच्चों का उसमें नाम आएगा उनके पास 2 से 4 दिन का, 5 दिन का टाइम होगा पैसे वैसे पे करने का। आपको पैसे फौरन पे करने होंगे। अगर आपने टाइम पे पैसे पे नहीं करे, अच्छा जितने डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे। आपके पोर्टल के ऊपर पूरी लिस्ट अवेलेबल होगी, नस के पूरी लिस्ट होगी। इसके अलावा जो भी पैसे आपसे मांगे जाएंगे, हॉस्टल का किराया XYZ, वो सारी की सारी आपके पास आ जाएगी। आपको विद इन 3-4-5 डेज में करना होगा। अगर लेट सपोज आपने पैसे पे नहीं करे और आपने डॉक्यूमेंट्स आप बाद में पे कर सकते, डॉक्यूमेंट्स आप बाद में भी सेंड कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। पैसे आपको पहले पे करने ताकि आपकी सीट कंफर्म हो जाए। अगर आपने सीट कंफर्म नहीं करी, आप किसी और यूनिवर्सिटी के इंतजार में रह गए, फास्ट के, GIK के एंड सो ऑन, सही है ना, तो उससे नुकसान ये होगा, आपका नाम उस लिस्ट से हट जाएगा। फिर जब सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी तो आपकी सीट जो एम्प्टी हुई है उसके ऊपर दूसरे बच्चों को, पुराने वाले नए बच्चों को उसके ऊपर ऑफर हो जाएगी। फिर आपको दोबारा जाके अब आपको नहीं मिल रही होगी। फिर आप दोबारा अगर जाओगे तो फिर जो सेकंड मेरिट लिस्ट या थर्ड मेरिट लिस्ट में सीट्स अवेलेबल होंगी आपको वो मिल रही होंगी। लास्ट ईयर 14 मेरिट लिस्टें आई थी, पहले बता रहा हूं, और नॉर्मली आपके पास अगस्त के मिड तक ये फनकारियां चलती रहेंगी, मेरिट लिस्टें आती रहेंगी। आप बार बार जाके नस की वेबसाइट के ऊपर चेक कर सकते हो, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। खुदारा हिम्मत नहीं हारनी, हिम्मत से काम लेना है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई हमारा नस्ट का, अगर आपका कोई छोटा बहन है, छोटी भाई है, कोई आपका कजन है, कोई आपका क्लास फेलो है, लाजमी तौर पर उनको शेयर करें। सर हाशिम का नस्ट का फर्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है 15 अगस्त से, जहां पे नस्ट के नेट नंबर 1 के अंदर भी कंप्लीट तैयारी कवर अप करवाई जा रही होगी। और इस दफा हम लोग अपने सिस्टम को बहुत हद तक इंशाअल्लाह आप लोगों के लिए एक न्यू रीडिफाइंड तौर पे लेकर आएंगे, जहां पे हर सब्जेक्ट के पाकिस्तान के टॉप एप्टीट्यूड फैकल्टी के 2-2 टीचर्स होंगे, और एक टीचर फर्स्ट ईयर पढ़ाएगा, एक टीचर सेकंड ईयर कवर अप करवाएगा। मल्टीपल टाइम पास पेपर्स होंगे, स्टेट ऑफ द आर्ट आपको पोर्टल का एक्सेस मिलेगा, कंप्लीट कोर्स कवर करवाया जाएगा नस के नेट 1 के से पहले। इसके अलावा 7,000-8,000 की कॉस्ट के अंदर आपको ना सिर्फ आपका कोर्स कवर होगा बल्कि चारों नेट्स के लिए हर दफा आपका कोर्स कवर भी होगा, रिवाइज भी होगा, पास पेपर्स भी सॉल्व होंगे। इसके अलावा बेसिक टू एडवांस लेवल के ऊपर हर चीज कवर करवाई जाएगी, तमाम की तमाम चैप्टर वाइज टेस्ट, इसके अलावा मॉक टेस्ट, FLPs, हर चीज कंडक्ट की जाएगी। पाकिस्तान के बेस्ट टीचर्स एज अ कोऑर्डिनेटर हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो न्यू बैच हमारा 15 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। तो याद रखिएगा बेटा, हमारा जो फर्स्ट बैच आएगा प्रीमियम बैच, ये स्टार्ट हो रहा है 15 अगस्त से, इंशाअल्लाह ताला 15-16 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। इसके अंदर आपके पास पाकिस्तान की टॉप एप्टीट्यूड फैकल्टी पढ़ाएगी। आपने अपने तमाम दोस्तों को बताना है कि सर हाशिम का जो फर्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है 15 अगस्त से हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल नस के अंदर 172, 173, 160 प्लस बेतहाशा बच्चों के स्कोर आए, और आने वाले दिनों में भी मजीद अभी नस के एग्जाम्स चल रहे हैं, तो वी आर होपफुल कि इंशाअल्लाह और अच्छे रिजल्ट्स भी आएंगे। तो लाजमी तौर पर मैं तमाम दोस्तों से अपने शेयर करना है, बहुत सारी दुआओं में याद रखना है। जज़ाकल्लाहु खैर, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।